हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 10 लैन लोकल एरिया नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने प्रीवियसली हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा। डेटा लिंक लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे वो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, हम लोगों ने उसको देखा, उसके स्ट्रक्चर्स को देखा हम लोगों ने। उसी के साथ हम लोगों ने यूनिट 10 लोकल एरिया नेटवर्क को स्टार्ट किया है। और अभी मैंने यूनिट 9 अभी स्किप कर रखा है। जब हम लोग यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम लोग यूनिट 9 को पढ़ेंगे। तो बहुतों को आप लोगों को डीसीएन में प्रॉब्लम हो रही है, आई नो, क्योंकि डीसीएन के यूनिट बहुत ज़्यादा है। टोटल 12 यूनिट पढ़ने हैं और हर एक यूनिट में इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि उसको कवर करने के साथ साथ उसको आप लोग एकजुट जब करते हो तो उससे आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मेरी ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, पहले मेरा एक टारगेट है कि मैं पहले जितने भी सिलेबस है उसको फिनिश करूँ। सिलेबस फिनिश करने के बाद जब हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर को डील करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कौन से पॉइंट को मैंने मिस करा है, उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन बेहतर आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप लोग सीख पाओ, बिकॉज़ इसमें क्या है कि आप लोगों को जब भी कभी मौका मिलता है तो आप लोग अपने वीडियोस देख पाते हो। तो इसके लिए आप लोगों को कंसस होना होगा कि आप लोग अपने टाइमिंग कब दे रहे हो डीसीएन को। तो टीचर की हर वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप लोगों को इतने टाइम के ऊपर बैठाए। ये आप लोग खुद बड़े हो गए हो, आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप लोग जब भी कभी आपको टाइम मिलता है तब आप डीसीएन के लेक्चर्स देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को अभी यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि मैंने जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग अभी उसके नोट्स को प्रिपेयर करो। और उसके साथ साथ आई होप कि मैं समझा भी पा रही हूँ आप लोगों को। अगर समझने में भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स नहीं बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, ओके। तो मेरा अभी मेन पहले फोकस है कि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ। अगर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग जैसे ही रिवाइज करोगे, आप लोगों के डिस्टेंस के हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके यूनिट ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टडी। तो आज हम लोग यूनिट 10 डायल अप कनेक्शन और लीस्ट लाइन कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये बताऊँ कि ये दो जो कनेक्शन हैं इसको हम लोग टेलीफोन नेटवर्किंग भी बोलते हैं, मतलब टेलीफोन लाइन के कनेक्शन भी बोलते हैं। तो ये दोनों कनेक्शन को हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, इसमें टेलीफोन लाइन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो डायल अप इंटरनेट सर्विस जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि दैट अलाउ कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट थ्रू अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। तो एक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन होते हैं, उसके थ्रू आपके जो इंटरनेट होते हैं, अगर सपोज़ ये आपका कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चाहिए, तो आप किसके साथ कनेक्ट करोगे? सबसे पहले टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करोगे। फिर टेलीफोन लाइन कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा? इंटरनेट के पास। इंटरनेट सर्विसेज लेंगे वहाँ से, फिर आपके उस रिक्वेस्ट को वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो आप अपने रिक्वेस्ट कंप्यूटर के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट कैसे भेज रहे हो? तो आप अपनी रिक्वेस्ट कंप्यूटर के थ्रू टेलीफोन लाइन के ऊपर भेज रहे हो। उसके बाद टेलीफोन लाइन के थ्रू वो इंटरनेट लेंगे, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे इसके इमेज देखोगे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। तो डायल अप इंटरनेट सर्विस इज अ सर्विस दैट अलाउ कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान देंगे, दैट अलाउ कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट थ्रू अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, ये ध्यान रखेंगे, टू अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन by connecting the telephone line to the modem in our computer and inserting the other into the phone jack, the configuring the computer to dial a specific number provided by our internet service provider, we are able to access the internet on our computer. तो हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में आईएसपी टर्म देखा है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब भी कभी हम लोग इंटरनेट लेना चाहते हैं तो आईएसपी से जब कांटेक्ट करते हैं तो आईएसपी क्या करता है? हम लोगों को एक स्पेशल नंबर देता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। तो डायल अप में क्या होता है? आपका एक
एक फ़ोन जैक भी होता है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, जो आईएसपी आपको नंबर दे रखा है वो नंबर आप डायल करोगे। जैसे ही आप वो नंबर डायल करोगे क्या होगा, एक सिग्नल सेंड हो जाएगा। कहाँ पे? टेलीफोन लाइन के ऊपर। टेलीफोन लाइन के ऊपर सिग्नल मतलब वो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि भाई मुझे इंटरनेट दो। तो इंटरनेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के थ्रू उस नंबर को डायल करोगे। वो नंबर जैसे ही आप डायल करोगे एक सिग्नल सेंड हो जाएगा टेलीफोन लाइन पे। टेलीफोन लाइन उस सिग्नल को पास करेगा अपने सेंड टावर के ऊपर। उस टावर से वो कहाँ जाएगा, आईएसपी ऑफिस पे जाएगा। अगर आईएसपी के पास आपके रिक्वेस्ट के अवेलेबल रिसोर्सेस हैं तो क्या करेगा, आईएसपी आपको रिक्वेस्ट भेज देगा। अगर आईएसपी के पास वो अवेलेबल रिसोर्स नहीं है तो आपको क्या है, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करने के लिए, इसीलिए डायल अप क्या है, कनेक्शन स्लो है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जब तक उसके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायल अप में क्या होता है कि इसका यूज़ क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। उसके लिए हम लोगों को अपने फ़ोन जैक के थ्रू एक नंबर डायल करना पड़ेगा, जो कि किसके द्वारा प्रदान किया गया है, आईएसपी के द्वारा प्रदान किया गया है। आईएसपी जो है एक यूनिक नंबर देती है। उस नंबर को हम लोग जैसे ही अपने फ़ोन के ऊपर डायल करते हैं वो क्या करेगा, उस नंबर के थ्रू जैसे ही डायल करेंगे वो एक सिग्नल सेंड हो जाएगा। कहाँ पे? टेलीफोन लाइन्स के ऊपर सिग्नल सेंड हो जाएगा। फिर उस सिग्नल को वो अपने नेक्स्ट टावर के ऊपर भेजेगा। नेक्स्ट टावर के होते होते वो आपके इंटरनेट सर्विस आईएसपी ऑफिस पे जाएगा। अगर उसके पास रिक्वेस्ट है तो आपको इंटरनेट भेज दिया जाएगा। फिर जैसे ही इंटरनेट सेंड कर दिया जाएगा आप अपने कंप्यूटर में इजीली इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो डायल अप होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईएसपी ऑफिस से कितने डिस्टेंस पे हो, आपका लोकेशन क्या है, आप उस टावर से कितने डिस्टेंस के ऊपर हो, आपका लोकेशन क्या है। जैसे ही अगर आप आईएसपी के निकट हो, पास में हो, तो उन्हें डेटा सेंड करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप आईएसपी से दूर हो, अगर आपका लोकेशन दूर है तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। इसलिए ये क्या है, थोड़ा स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी आप लोग इमेजेस देखो जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर में आप चाहते हो कि इंटरनेट हो। ये क्या है, एक फ़ोन है जिसको आप लोगों ने किससे कनेक्ट कर रखा है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, फ़ोन है जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है। ये फ़ोन आपके लैंडलाइन पे जो आप लोग पहले यूज़ करते थे कन्वेंशनल फ़ोन, वो भी हो सकते हैं, या फिर मोबाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ़ोन है। इस फ़ोन के थ्रू इस फ़ोन को आप लोग ने किससे कनेक्ट कर रखा है, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है। कंप्यूटर फ़ोन जैक होता है जिसके थ्रू आप लोग अपने फ़ोन को उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखे हो। ठीक है, अब इस फ़ोन के थ्रू उस यूनिक नंबर को आप लोग डायल करोगे। ठीक है, कौन सा यूनिक नंबर, जो कि आईएसपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में आईएसपी पढ़ा है। आईएसपी क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ से हम लोग इंटरनेट परचेज करते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट जैसे ही परचेज करोगे तो आईएसपी के द्वारा क्या दिया जाएगा, आईएसपी के द्वारा एक यूनिक नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इस फ़ोन के ऊपर उस यूनिक नंबर को डायल करोगे वो क्या होगा, ये आपका क्या है, टेलीफोन लाइन। ये आपका क्या है, टेलीफोन लाइन। इस पे एक रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, उस रिक्वेस्ट के बाद क्या करेगा, ये जो टावर है वो किसको भेजेगा, नेक्स्ट टावर को भेजेगा। नेक्स्ट टावर के होते होते ये आईएसपी ऑफिस में पहुंचेगा कि रिक्वेस्ट आई है। सपोज इस आईएसपी के पास स्टेमिना 100 रिक्वेस्ट को सॉल्व करने का है एक टाइम में। अगर आपका जो आपने जो रिक्वेस्ट किया है इस 100 के अंदर आ रहा है, ठीक है, 100 के अंदर आ रहा है तो आपको तुरंत में रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन सपोज आपका रिक्वेस्ट नंबर 101 है तो क्या होगा, पहले ये 100 के साथ डील करेगा, उसके बाद वो आपको देखेगा। तो अगर आप इसके रिसोर्स इसके पास अवेलेबल है, आईएसपी के पास अवेलेबल है तो आपको, अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही सपोज इसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, ये क्या करेगा, बैक इसको भेजेगा इंटरनेट, फिर इसके थ्रू इसको, फिर इसके थ्रू इसको, फिर आपके कंप्यूटर के ऊपर आप इंटरनेट चला सकते हो। तो आपका क्या है, डायल अप होता है
कि आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना चाहते हो, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर से सबसे पहले एक फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा। उस फ़ोन के थ्रू आप वो यूनिक नंबर को डायल करोगे। यूनिक नंबर जैसे ही डायल करोगे, आपके टेलीफोन लाइन, जिसको इस टेलीफोन लाइन पे आपके क्या हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन जिसको हम लोग पब्लिक PSTN कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दोगे। इस पोजीशन को हम लोग इस कनेक्शन को हम लोग PSTN भी कहते हैं। PSTN जिसके अंदर जितने भी आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कम्युनिकेशन हो रहे हैं। तो जितने भी कम्युनिकेशंस के हम लोगों ने पढ़ा है, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा है ना, ब्रॉडबैंड, बेस बैंड, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, चाहे सेलुलर नेटवर्क हो, चाहे फ़ोन्स हो, वो कहाँ यूज़ होते हैं, इस PSTN में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि PSTN क्या होता है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये डायल अप कनेक्शंस के आर्किटेक्चर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चलाना चाहते हो, उसके लिए आप अपने कंप्यूटर के फ़ोन जैक के ऊपर एक फ़ोन जैक के थ्रू एक फ़ोन कनेक्ट करोगे। उस फ़ोन के थ्रू आप एक यूनिक नंबर जो कि आपके ISP के द्वारा दिया गया है, वो नंबर आप डायल करोगे। जैसे ही डायल करोगे, वो आपके रिक्वेस्ट जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, टेलीफोन लाइन के थ्रू नेक्स्ट स्टेशन होते होते आपके ISP सेंटर पे जाएगा। ISP सेंटर के पास अगर रिसोर्स अवेलेबल है कि आपने जो रिक्वेस्ट की मांग की है, अगर उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है तो वो आपको सेंड करेगा। तो वो इस स्टेशन को, अपने नियरेस्ट स्टेशन को सेंड करेगा, वो नियरेस्ट स्टेशन अपने नियरेस्ट स्टेशन को सेंड करेगा। उसके थ्रू आपके फ़ोन में आएगा, फ़ोन के थ्रू आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चला सकते हो। ये आपके डायल अप कनेक्शन के आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि ये क्या है। पहले इस डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग PST देखेंगे, PSTN देखेंगे। ठीक है, चलिए। डायल अप कनेक्शन यूजेस, आप लोग ध्यान दोगे, स्पीड कितना होता है, कितना होता है, 56 kbps। ए डायल अप कनेक्शन इज द लिस्ट एक्सपेंसिव वे टू एक्सेस द इंटरनेट। ये क्या है, लिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो ये अगर लिस्ट है, एक्सपेंसिव कम है, तो इसकी एक वजह क्या होगी, क्योंकि ये कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट होगी। इसकी फैसिलिटी क्या है कि ये स्पीड स्लो है, इसलिए क्या है, ये लिस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, डायल अप कनेक्शन इज more communication devices use a public switch telephone network to connect to an internet service provider। तो PSTN क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो वो बीच में जो टावर्स लगे होते हैं, चाहे वो टावर्स क्या होते हैं, सैटेलाइट हो आपके, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के थ्रू। तो हम लोग PSTN को बहुत बार पढ़ी भी हैं कि PSTN क्या क्या होते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। PSTN के एग्जांपल्स को हम लोग डील करते हैं। तो PSTN को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, तो जब भी कभी डायल अप कनेक्शन लिखोगे तो आप लोग ध्यान दोगे, PSTN को ज़रूर मेंशन करोगे, क्योंकि डायल अप कनेक्शन जो है ये PSTN के फैसिलिटी को यूज़ करता है। ठीक है, तो PSTN के फैसिलिटी को कौन यूज़ करता है, डायल अप। तो PSTN के जो डेफिनेशन है उसको आप लोग डायल अप कनेक्शन में ज़रूर मेंशन करोगे। ठीक है, तो PSTN एज अ कम्युनिकेशन ऑफ टेलीफोन नेटवर्क यूज्ड वर्ल्ड वाइड। कम्बिनेशन ऑफ टेलीफोन नेटवर्क यूज्ड वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग, क्या क्या इसके पास इंक्लूड होते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। मतलब जो भी सेंडर होते हैं वो अपने रिक्वेस्ट किसके ऊपर भेजते हैं, सेंडर टेलीफोन लाइन के ऊपर। तो टेलीफोन लाइन कौन कौन है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होते हैं, जो कि क्या क्या हैं, टेलीफोन लाइंस होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, स्विचिंग सेंटर, सेलुलर नेटवर्क एंड एज वेल एज सैटेलाइट एंड अ केबल सिस्टम। ठीक है, केबल सिस्टम मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट है,
करते हो, आपको आईएसपी के थ्रू नंबर दिया जाता है। उस स्पेशल नंबर को आप जैसे ही डायल करोगे वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा अपने नियरेस्ट टावर को, नियरेस्ट पीएसटीएन को, पीएसटीएन को सेंड करेगा। पीएसटीएन क्या करेगा, वो अपने नियरेस्ट करेगा, नियरेस्ट टावर से आप अपने घर के कनेक्शन यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को लीज्ड लाइन लेना पड़ेगा। तो लीज लाइन क्या है, ये पूरा पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीज लाइन लिया जाता है। ठीक है, तो लीज लाइन क्या है, एक डेडिकेटेड पाथ है। डेडिकेटेड पाथ का मतलब ये पूरा पूरा ये आपके लिए ही डेडिकेट किया गया है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक कोई ऑफिस है, सपोज कि एक कोई ऑफिस है, जैसे सपोज एक टाटा का ही ऑफिस है, टाटा मैंने लिया, एक टाटा का ऑफिस है, ये एक पटना में है और एक दिल्ली में। तो इन दोनों के बीच में मार्केटिंग डील होगा, कुछ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ क्लाइंट्स की बातें होंगी। तो जब भी कभी बिजनेस मार्केटिंग के लिए यूज़ किया हुआ कनेक्शन हो तो उसमें हम लोग लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं। तो लीज लाइन कनेक्शन क्या होता है, डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो डेडिकेटेड होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इसके बीच में कभी कनेक्शन लॉस नहीं होगा। मतलब आईएसपी ने जितना प्रॉमिस कर रखा है कि आपको इतने स्पीड दिए जाएंगे, वो आपको पूरा स्पीड दिया जाएगा। लीस्ट का मतलब ही होता है ट्रस्ट। इस लीस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, भरोसा, ट्रस्ट। ठीक है, लीस्ट का मतलब डील करना, डीलिंग करना, भरोसे की। ठीक है, तो आपको जितना आईएसपी ने प्रॉमिस कर रखा है कि ये आपको इतना स्पीड देंगे, उसमें कहीं कटौती नहीं होगी। मतलब आपको ये गारंटी देता है कि ये आपके डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दोनों आपको इक्वल देगा। मतलब जितने स्पीड का इसने डील कर रखा है उतना स्पीड आपको 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया हुआ कनेक्शन है। अगर किसी बिजनेस के लिए डील करना होता है तो ये लीज लाइन कनेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो दो सिस्टम जो हैं अगर डिफरेंट लोकेशन पे हैं तो भी ये कनेक्शन क्या करता है, वो स्पीड के साथ दोनों को जोड़ा रखता है। ठीक है, तो देखते हैं है क्या। तो लीज लाइन इज अ डेडिकेटेड, ध्यान देंगे डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड मतलब यहाँ पे जो भी लाइन क्रिएट किया गया है, सपोज पटना और दिल्ली के बीच में वो जो कनेक्शन है कहीं और लॉस नहीं हो रहा है। वो पटना से चल के दिल्ली आ रही है, दिल्ली से चल के पटना जा रहा है, बस ये डेडिकेटेड है। मतलब एक जगह से चलना दूसरी जगह, ये पॉइंट टू पॉइंट है। और इसकी जो बैंडविड्थ है, स्पीड बैंडविड्थ, वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, इट अलाउ डेटा हंग्री बिजनेस टू हैव अ रिलायबल मतलब भरोसेमंद, हाई क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन विथ गारंटी ऑफ अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड। ठीक है, लीज्ड refers to the connection which is rented to the internet service provider directly to a business। लीज्ड का मतलब क्या होता है, रेंट पर लेना। लीज्ड का मतलब क्या होता है, भरोसे से रेंट पर लेना आईएसपी से। तो आईएसपी एक वादा करता है, रिलायबल भरोसा देता है
ये क्या है, कनेक्शन जो है बहुत भरोसेमंद है। मतलब ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि मैंने अगर दो कंपनियों के बीच में डीलिंग करी है कि आपको स्पीड दिया जाएगा, तो ये जो कंपनी है वो आईएसपी से क्या है, रेंट पे खरीदता है। और आईएसपी जो है ये वादा करता है कि मैंने जो आपसे भरोसा दिखाया है, ये आपके इंटरनेट के कनेक्शन स्पीड स्लो नहीं होंगे। ठीक है। और जब भी कभी सपोज, जब भी कभी स्पीड स्लो हो जाते हैं, तो इसके लिए किसको पेनल्टी भरना पड़ता है, आईएसपी को पेनल्टी भरना पड़ता है। इसके लिए कंपनी कहीं से जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है। तो सपोज कि ये दो कनेक्शन, दो लाइन के बीच में कभी स्पीड कम हो गया, डाउनलोडिंग स्पीड कम हो गया, तो पेनल्टी किसको भरना पड़ता है, आईएसपी को। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा दिखाया है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ए लीज लाइन नीड्स टू बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो आपकी डाउनलोडिंग के स्पीड होंगे वही आपके अपलोडिंग के स्पीड भी होंगे। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, लीज लाइन सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब आप लोग ध्यान दोगे। सिमेट्रिकल का मतलब जो डाउनलोडिंग स्पीड होंगे वही आप लोग के अपलोडिंग स्पीड भी होंगे। अनकॉन्टेंटेड, अनकॉन्टेंटेड मतलब जो सपोज एक यूजर के लिए है तो उसको दूसरा यूजर यूज नहीं कर सकता है। वो अगर आप आपके लिए ये फिक्स कर दिया गया है, उसको दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है। अगर वो आपके लिए डेडिकेटेड है तो उसको आप ही यूज़ करोगे। और तीसरा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। तो लीज लाइन जो है वो तीन चीज़ें देता है। एक सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अंडरस्टैंड, जो कि मेरा डाउनलोडिंग है वही मेरा अपलोडिंग का स्पीड है। सेकेंड हुआ अनकॉन्टेंटेड, मतलब अगर आपके लिए एक यूज़र के लिए ये फिक्स किया हुआ है, डेडिकेटेड है, तो उसको दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है। थर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जब अगर दो स्टेशंस के बीच में इसकी कम्युनिकेशन, इसके कनेक्शंस होने हैं, तो तीसरा बंदा वहाँ से उसकी चीज़ लीक नहीं कर सकता है। ये पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब ये एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है। तो लीज लाइन हम लोगों ने देख लिया, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीज लाइन कनेक्शन लिया जाता है। ये डेडिकेटेड है, इसके जो बैंडविड्थ है ये फिक्स्ड होते हैं। और लीस्ट का मतलब क्या होता है, आईएसपी से उस कनेक्शन को रेंट पर लेना, और आईएसपी की जिम्मेदारी होती है कि आपको डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड इक्वल दे। अगर कभी स्पीड की प्रॉब्लम होती है तो इसमें कोई भी स्टेशन जिम्मेदार नहीं होता है, इसके लिए आईएसपी को पेनल्टी भरना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। ये मेरा लीज लाइन है। तो अब लीज लाइन के हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में लीज लाइन आ गया तो लीज लाइन आप लोग क्या लिखोगे, ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक डेडिकेटेड पाथ है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो फिक्स होते हैं, इसकी अपलोडिंग, ये सिमेट्रिक होते हैं, इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड इक्वल होते हैं। ये अनकाउंटेड कंटेंट होते हैं, इसका मतलब अगर एक यूज़र के लिए है तो इसको दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है। ये डेडिकेटेड पाथ होते हैं। और इसकी जो डिलीवरी होती है ये पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी होती है। अगर कभी स्पीड की कभी लॉस हो गई तो इसके लिए किसको पेनल्टी भरना पड़ता है, आईएसपी जिम्मेदार होता है, ना कि कोई स्टेशन। क्लियर। एडवांटेजेस क्या है, लीज लाइन हैव, और हाँ एक और इसके एडवांटेजेस है, ये 24x7 आपकी इसकी जो टीम है ये आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल होती है 24x7 लीज लाइन में। तो लीज लाइन हैव मेनी एडवांटेजेस फॉर बिजनेस, ध्यान रखेंगे लीज लाइन हमेशा बिजनेस के लिए होता है। द मेन एडवांटेज इज हाई सिमेट्रिक स्पीड, मीनिंग बेटर कनेक्टिविटी एंड फास्टर अपलोड एंड डाउनलोड। ठीक है, सिमेट्रिक स्पीड मतलब समझ गए, इसका मतलब फास्टर अपलोड एंड डाउनलोड। ठीक है। लीज लाइन आर ऑल्सो वेरी रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है। एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कंप्यूटर के ऊपर डिवाइस में यूज़ करना है, आपको ऐसा नहीं है कि ये एक प्रॉपर डिवाइस के लिए है कि आप इसी डिवाइस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इस इंटरनेट को आप, इस कनेक्शन को आप अपने किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगा है कि आप इस तरह यूज़ करें, ऐसे यूज़ ना करें। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है। व्हेन यू सेट अप लीज लाइन यू रिसीव अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट। जैसे ही आप लीज लाइन कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे दो स्टेशन के बीच में, तो आईएसपी की जिम्मेदारी होती है। तो आईएसपी के लिए ये एक बेहतर काम है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए काम किया जाता है। तो आईएसपी जो है हमेशा आपके लिए 24x7 इसकी जो टीम है ये आपके लिए एक्टिव रहती है। ठीक है। सपोज कि हम लोग कभी अपने घर के ऊपर इंटरनेट लगाते हैं,
ये हम लोगों से जो आईएसपी के मेंबर होते हैं वो हम लोगों को बोलते हैं आपको इतनी स्पीड 100% मिलेगी, लेकिन क्या होता है वो स्पीड नहीं मिलती है, उससे मेरा डेटा भी लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आईएसपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, और ये जो लीज लाइन कनेक्शन होते हैं इसके लिए अगर आपसे उसने ये वादा कर रखा है कि आपको इतने स्पीड मिलेंगे तो वो आपको इतना स्पीड वो 100% देगा। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे आईएसपी को पेनल्टी भरना पड़ता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है आईएसपी को। आईएसपी और उस कंपनी के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको इतनी स्पीड मिल रही है देन ओके, अदरवाइज आपको एक पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आईएसपी ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं, उसकी जो सपोर्ट टीम होती है आईएसपी की वो ऑल टाइम 24/7 सपोर्ट टीम उसकी एक्टिव होती है। तो ये एडवांटेजेस हैं लीज लाइन के। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको इंस्टॉल करने में, अगर आप दो स्टेशन के बीच में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसके इंस्टॉलेशन में। आफ्टर इंस्टॉलिंग ये अच्छे से काम करता है, ये बहुत रिलायबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बट जब इंस्टॉल होती है आपके सिस्टम के ऊपर तो ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और इसके जो दूसरे मेरे हैं सर्विसेज हैं, कनेक्शन है, उसके कंपेयर में ये कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली तो होंगे ही, आपको स्पीड बेहतर दे रहा है, आपको डाउनलोडिंग स्पीड अपलोडिंग स्पीड दोनों बेहतर दे रहा है, तो इसके लिए इसकी कॉस्ट जो है इसकी हायर है दूसरे कनेक्शन के कंपेयर में। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है और एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डायल अप कनेक्शन और लीज लाइन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टेलीफोन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेरा है X.25, उसको हम लोग देखेंगे ये क्या है, उसके साथ फ्रेम रिले, ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों की इस यूनिट में पढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।